स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतिवर्ष भारत में एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का जो संकल्प लिया गया था उसके लिए कि लगातार आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने नवा संस्करण जो स्वच्छता सर्वेक्षण का नवा संस्करण है वो आपका जारी किया गया और यहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। इस बार कुछ नयापन भी है, कुछ नया बदलाव भी है और मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें। ठीक है, तो आज जो हम सेशन में पढ़ने जा रहे हैं स्वच्छता पुरस्कार 2024-25 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो अभी ये पुरस्कार दिए गए हैं आप सभी के। इस बार कुछ नया हुआ है। नया क्या हुआ है पहले एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले कुछ शहर ऐसे थे जो लगातार कंटिन्यूअस पिछले 8 सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई है सुपर स्वच्छ लीग की। एक अलग कैटेगरी बना दी गई है सुपर स्वच्छ लीग, जिसको हम बोलते हैं SSL। एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है और फिर इसके बाद SSL के अलावा उनको नियमित रैंकिंग से बाहर कर दिया गया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं एक बार और स्पष्ट कर दूंगा, एक SSL कैटेगरी बनाई गई सुपर स्वच्छ लीग। कुछ ऐसे शहर हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे इंदौर हो गया, सूरत हो गया, नवी मुंबई हो गया, है ना। तो एक बनाई गई है SSL कैटेगरी इस बार और टोटल बनाई गई हैं 6 श्रेणी। एक बनाई गई है SSL सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी, ठीक है। और इसमें आबादी को उसी तरीके से बांट दिया गया है जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या, 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या, फिर 20,000 से 50,000 तक की संख्या और 20,000 से कम की जनसंख्या। ऐसे करके एक कैटेगरी को ये अवार्ड दिया गया है। और एक कैटेगरी जो 5 मतलब नियमित जो शहरों का, स्थानीय निकायों का जो शहरी निकाय होते थे। अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। एक तो बनाई गई है SSL कैटेगरी। अभी इस पे आप लोग, क्योंकि अभी करंट न्यूज में पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। SSL कैटेगरी, ठीक है। हिंदी में इसी को, हिंदी या इंग्लिश में जो भी है, सुपर स्वच्छ लीग। दूसरी है ULB कैटेगरी। ULB ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसको हम बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय जो हमारे होते हैं, इसकी कैटेगरी अलग है। दोनों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया है। ये अभी पहली बार ये कैटेगरी बनाई गई SSL की, क्योंकि आपको कहीं पर ये पता चल रहा होगा कि अहमदाबाद ने जो है नंबर 1 हो गया, इंदौर नंबर 1 हो गया, तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा इस क्लास से। SSL कैटेगरी में क्या आधार रखे गए हैं, एक बार आधार इसके देख लीजिए और इसके बाद फिर हम ULB में आ जाते हैं। आधार क्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या। इसके बाद ये दूसरी कैटेगरी जो आपकी है, ये है आपकी 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या, 3 लाख से 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या। फिर आपकी है 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या। फिर इसकी है आपकी 20,000 से 50,000, 20,000 से 50,000। और इसके बाद एक है 20,000 से कम, 20,000 से कम। ये टोटल 5 श्रेणी आपकी SSL कैटेगरी की हो गई, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी की हो गई। दूसरी कैटेगरी आपकी है ULB, जो आपकी मतलब स्थानीय निकाय आपके जो हैं, शहरी स्थानीय निकाय। इसमें भी सेम यही कैटेगरी है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 3 लाख से 10 लाख, फिर इसके बाद है 50,000 से 3 लाख, फिर है आपकी 20,000 से 50,000 और फिर है आपकी 20,000 से अधिक, ठीक है। ये 20,000 से कम, इसको कुछ 20,000 से कम, ठीक है। ये 5 कैटेगरी SSL में है, इसको हम सुपर स्वच्छ लीग लिख देते हैं, सुपर स्वच्छ लीग। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये है आपके शहरी स्थानीय निकाय, क्योंकि इसी हिसाब से रैंकिंग आपको समझनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी देखना है। शहरी स्थानीय निकाय, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ठीक है। अब इस आधार पे मतलब देखो एसएसएल क्यों बनाना पड़ा, एसएसएल बनाने का कारण ये है कि सभी को समान अवसर मिले, है ना। जैसे इंदौर लगातार अब स्वच्छ ही है, कुछ शहर ऐसे हैं जो अब प्रयास कर रहे हैं अपने आप को स्वच्छ बनाने का, तो जो शहर पहले से स्वच्छ हैं, अब आप सोचिए कि उनको कभी भी नए शहर आ ही नहीं पाएंगे, रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, वो कभी टॉप में आ ही नहीं पाएंगे या उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंफ्रा इस तरीके का डेवलप हो चुका है कि वहां पे स्वच्छता का एक मानक बन चुका है। तो निरंतर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई सुपर स्वच्छ लीग की। ठीक है, अब आइडिया लग गया होगा क्यों बनाया गया ये। इससे क्या होगा, जो रैंकिंग बन रही है ना, उस रैंकिंग में निष्पक्षता हो सके, उभरते हुए शहरों को प्रोत्साहित किया जा सके, है ना। नहीं तो फिर तो कभी कंपटीशन हो ही नहीं पाएगा। निश्चित तौर पे सुपर स्वच्छ लीग वाले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये कैटेगरी बना के एक नई कैटेगरी, मतलब ये पुरानी नियमित कैटेगरी यही थी आपकी, अभी तक की कैटेगरी यही थी, अब ये एक नई कैटेगरी आपकी बनाई गई सुपर स्वच्छ लीग की। ये बार बार मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपका कंफ्यूजन केवल यही होगा, आप चाहे जितना पढ़ लें आप कंफ्यूज इसी में होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना आइडिया लग गया, अब आगे चलिए। देखिए ये वाली जो है आपका सुपर स्वच्छ लीग में देख लीजिए टॉप में कौन है सब में। देखिए यही कैटेगरी है सुपर स्वच्छ लीग, 10 लाख से अधिक। नंबर 1 में इंदौर, लगातार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार नंबर 1 पर इंदौर। सबसे पहली बार जब आया था स्वच्छ सर्वेक्षण तब मैसूर था, है ना, लेकिन अब मैसूर काफी पीछे हट चुका है। तो 10 लाख में से एक नंबर 1 में इंदौर, जो आमतौर पे आपको पता होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनेगा। इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा। पहले इंदौर है 10 लाख से अधिक आबादी में, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत आपका गुजरात में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इस सुपर लीग में ही 3 लाख से 10 लाख की आबादी में नोएडा नंबर 1 में हो गया। इस बार हमारा नोएडा नंबर 1 हो चुका है, बहुत बड़ी शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का एक शहर टॉप में आ चुका है 3 से 10 लाख की आबादी में, नोएडा। नोएडा, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे, मैसूर यहां पर आ चुका है, मैसूर इस बार यहां पर है, मैसूर आपके तीसरे नंबर पर है 3 से 10 लाख की आबादी में। ठीक है, फिर 50, ये सुपर स्वच्छ लीग वाली हम कैटेगरी देख रहे हैं। 50,000 से 3 लाख की आबादी में नई दिल्ली का म्युनिसिपल काउंसिल जो आपका है वो नंबर 1 पे है। फिर तिरुपति, अंबिकापुर, ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लोनावाला। ठीक है, 20,000 से 50,000, इसमें वीटा, ये आपका जो है ये आपके सारे नगर वो हैं जो अर्पल शहरी निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं इसको। ठीक है, सासवाद और दियोलाली और ये डूंगरपुर, ये टोटल आपके 20,000 से 50,000 में, और 20,000 से कम पे आपका ये पंचगनी है, पाटन है, ठीक है, पन्हाला है, ये आपके ये हैं। रफली क्वेश्चन आपके यहां से निकल के आएंगे। मोर देन 10 लाख सुपर स्वच्छ लीग की कैटेगरी में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। संभवतः यूपी का एग्जाम है तो नोएडा पूछ सकता है, नोएडा 3 से 10 लाख में टॉप पे है। तो ये कैटेगरी मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, एसएसएल कैटेगरी पहले मैंने आपको समझाई है। अब दूसरी कैटेगरी आपकी स्थानीय शहरी निकाय वाली है। स्थानीय शहरी निकाय, स्वच्छ शहर, 5 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। 10 लाख से अधिक आबादी, 3 लाख से 10 लाख, 50,000 से 3 लाख, 20,000 से 50,000 और 20,000 से कम। ये 5 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। 10 लाख से अधिक आबादी में नंबर 1 इस बार हुआ है अहमदाबाद, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अहमदाबाद नंबर 1 हो चुका है 10 लाख से अधिक आबादी में, अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, नगर निगम बनेगा ये। गुजरात में अहमदाबाद नंबर 1, भोपाल दूसरे नंबर, लखनऊ तीसरे नंबर, यूपी का लखनऊ 3rd नंबर पे आ चुका है। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा। यूपी ने कमाल कर दिया इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में, नोएडा वहां पर नंबर 1 है, और यहां पे अर्बन लोकल बॉडीज की जो कैटेगरी है उसमें तीसरे नंबर पे हमारा यूपी आ चुका है। मध्य प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर जगह, गुजरात भी प्रयास कर रहा है, सूरत देखिए, अहमदाबाद देखिए, हर जगह पे स्वच्छता पे काम चल रहा है। हाँ,
कुछ कहना चाहते हैं? पूना सेन जी कह रहे हैं सर दूसरे राज्यों या सिटी को मौका दिया गया है इस बार। बिल्कुल दिया गया है। अर्चना पंडित जी गुड मॉर्निंग। जेके यादव जी, मनीष विश्वकर्मा जी, प्रभा देवी जी गुड मॉर्निंग। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सभी छात्र जितने भी हैं कमेंट सेक्शन में भी अपनी बात जानकारी आप लोग दीजिए जरूर से जरूर। तो ये आपको मैंने स्पष्ट कर दिया 10 लाख से अधिक आबादी। ये एक तो दो डेटा आपको याद रखना है, इसमें से 10 लाख वाला तो आप याद ही रखिएगा। फिर 3 लाख से 10 लाख में आपका जो है ये आपका मीरा एक आपका है, दूसरा बिलासपुर है, जमशेदपुर है। ठीक है। 50,000 से 3 लाख में देवास है। ठीक है। करहाड़ है, करनाल है। 20,000 से 50,000 में पणजी है, अस्का है। ठीक है। और कुम्हारी है। और 20,000 से कम में बिल्हा है। ये एक बार देख लीजिए आप लोग। चिकती है, शाहगंज है। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्वच्छ शहर इसका। ठीक है। बाकी इस पे मैंने एक लेख लिखने की योजना बनाई है। डेटा लगभग कलेक्ट कर चुका हूं, लेख लिख करके प्रकाशित करूंगा। आप संपादकीय लेख आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पे एक लेख मैं आपको अपना प्रकाशित करूंगा। आप उस लेख को पढ़िएगा, उसमें सब कुछ बहुत स्पष्टता से मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो लेख मैं पब्लिश कर दूंगा, आपको एक बार देख लीजिएगा। तो ये एक करंट न्यूज है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार सभी को दिया गया और नई दिल्ली में भव्य आयोजन हुआ। इसमें एक और विशेष पुरस्कार कुछ दिए गए। एक तो स्वच्छ महाकुंभ 2025। आपको पता है महाकुंभ 2025 में प्रयागराज ने बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया और प्रयागराज बहुत साफ सुथरा शहर है। मैं सही बताऊं, रेलवे स्टेशन से लेकर के आप प्रयागराज में कहीं भी चले जाएंगे, स्वच्छता उच्च दर्जे की यहां पर भी है। तो यहां पर जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम किया गया है, तो प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा नगर का इस बार पुरस्कार मिला है। सबसे स्वच्छ गंगा नगर। ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा नगर। सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद छावनी को मिला है, आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद छावनी में। काफी टाइम तक मतलब मेरे बड़े भाई साहब इंडियन आर्मी में, अब तो रिटायर हो गए हैं, आर्मी में थे, तो सिकंदराबाद काफी समय तक पोस्टेड रहे हैं। तो मैं सिकंदराबाद काफी समय रहा हूं वहां पर। हैदराबाद में आपका जो हैदराबाद की तो कैंटोनमेंट एरिया इतना साफ सुथरा, इतना नेचुरल साइट है, बहुत जबरदस्त जगह है। हैदराबाद की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन सिकंदराबाद को। तो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट एरिया जो है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है, कैंटोनमेंट एरिया इस बार का दिया गया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसको नगर दिया गया? प्रयागराज को। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड आपका सिकंदराबाद को। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार विशाखापट्टनम को, जबलपुर को, गोरखपुर को। सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर को सफाई कर्मियों को सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित कराने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ आपके जो है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से जुड़ी हुई बातें थी। अब एक चीज और आपको स्पष्ट कर देता हूं, चूंकि ये पूरा का पूरा पुरस्कार जो आपका आयोजित कराया गया, इसमें सबसे बड़ा योगदान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये दिमाग में बैठा के रखना है। हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का ही ये इनिशिएटिव है आपका पूरा। और 2016 से ये पुरस्कार आपके लगातार दिए जा रहे हैं, 2016 से आयोजित किए जा रहे हैं। उद्देश्य यही कि स्वच्छ भारत मिशन को, मतलब उसका शहरी सेक्शन को, स्वच्छता सर्वेक्षण को जो है प्रोत्साहित करना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उन शहरों और उन शहरी निकायों को, स्थानीय निकायों को दिया जाता है जो स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। शुरुआत में केवल 73 शहरों से शुरुआत हुआ था, वर्तमान में ये 4,589 शहरों को इसमें जोड़ा जा चुका है। और इसमें देखा जाता है कि किसी भी शहर में जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कैसा है, कचरा पृथक्करण कैसा है, प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसी हैं, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता कैसी है, नागरिकों का फीडबैक कैसा है, कई सारे पैरामीटर्स के आधार पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नवा संस्करण जो था अप्रैल 2024 से 2025, मार्च 2025 यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है पूरा का पूरा एक वित्तीय वर्ष में इसका आयोजन किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विषय वस्तु के तौर पे आप देख सकते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती से शुरू हुआ था, एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान। सतत विकास लक्ष्यों में भी स्वच्छता को एक प्राथमिकता दी गई है।
तो इसमें दो कैटेगरी हैं आपकी, एक आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है जो कि जल शक्ति मंत्रालय देखता है, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी है जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देखता है। तो जो मतलब स्वच्छ भारत ग्रामीण आपका जो है वो कौन देखता है, जल शक्ति मंत्रालय, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक पूरा फंड बनाया गया है स्वच्छ भारत कोष, ठीक है। जितने भी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं या जो परोपकारी लोग हैं वो सारे योगदान करते हैं इसमें, और स्वच्छ भारत कोष के माध्यम से इसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। उद्देश्य सरकार का था कि खुले में शौच से भारत को मुक्त बनाना है। टारगेट 5 साल के लिए किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 तक ओडीएफ फ्री बनाना है, तो भारत ओडीएफ फ्री बन चुका है। बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया गया था, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने को लेकर के एक सोशल एक्शन किया गया था बड़े स्तर पे। तो इस डायरेक्शन पे काम लगातार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार अभी और इस दिशा में, अब जैसे पुरस्कार दिखाते हैं कि स्वच्छता पे अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, बहुत सारे शहर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे शहरों की हालत खराब है। तो अभी क्या है ना, भारत में एक तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का भी बहुत काम करना है, प्लास्टिक बैन होना चाहिए। प्लास्टिक पे मैंने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे पार्कों को मैंने प्लास्टिक मुक्त बनाया है। बकायदा आजाद फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक अभियान चलाया था कि पार्कों को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। तो अप्रॉक्स लगभग 50 से ज्यादा पार्क हमने गोद लिए थे और सभी पार्कों को हमने प्लास्टिक मुक्त बनाया है। दिल्ली एनसीआर के कई सारे पार्कों पे हमने काम किया है। इसको आप देख सकते हैं, जो आजाद फाउंडेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है, वहां पे मैंने काम किया है। तो मेरा मानना है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पे सरकार को बहुत काम करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसको लेकर बड़े बड़े शहरों पे बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उन ढेरों को लेकर के भी काम करना चाहिए सरकार को, तब जाकर के वास्तविक स्तर पे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इस पे एक विस्तृत और डिटेल लेख आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो एक बार आप लोग वो लेख पढ़ लीजिएगा। लेख बिल्कुल निःशुल्क है मेरे, उसकी कोई फीस नहीं है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में संपादकीय पेज वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे अभी तक के सारे लेख आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। जरूर पढ़िएगा, नया लेख आपका आएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो ये एक आपका जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको याद करना चाहिए।